हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 के बच्चे। आपके हिंदी किताब में एक चैप्टर है दोहावली। कबीर जिनके लेखक हैं, कबीर के द्वारा लिखे गए, बोले गए, कहे हुए जितने भी दोहा है उसमें से कुछ दोहा को इसमें लिखा गया है। इसमें उनके दोहा में बहुत सारे महत्व की बात है। जैसे इसमें देखिए 4-5 दोहा, 6 दोहा है इसमें। जैसे पहला दोहा है जिसमें समय के महत्व को बताया गया है। काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसी तरह से दूसरा है जो नुकसान के बारे में कहा गया, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा, हिंदी में भी कहा जाता है कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ खराब होता है। तो यहाँ यही कहा गया है, अति का भला न बोलना, बहुत अधिक बोलने वाला भी बुद्धिमान नहीं कहलाता। अति की भली न चुप, अगर हर जगह आप चुप ही रहेंगे तो लोग आपके बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। अति का भला न बरसना, बहुत अधिक बारिश भी हो जाती है तो वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। अति की भली न धूप, और बहुत अधिक धूप हो जाती है तो लू लगने का चांसेस बढ़ जाता है, खेत के फसल सूख जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का अति खराब होता है। उसके बाद है सुख और दुख में ईश्वर का स्मरण करना। कुछ लोग हैं क्या, दुख में ईश्वर का स्मरण करते हैं लेकिन सुख में भूल जाते हैं। इस तरह से अपने आपकी वाणी में आदमी को मधुरता रखनी चाहिए। वाणी हमेशा साफ, स्पष्ट और दूसरों के सामने मधुर बोली होनी चाहिए। उसके बाद सच का महत्व, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, यह ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के यह दोहा कहा गया है। उसके बाद है गुरु की महिमा, ईश्वर के समक्ष भी गुरु की महिमा का बखान किया गया है कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा, क्योंकि गुरु ज्ञान देने वाले हैं, वही बताते हैं कि इस दुनिया में सही कौन है, गलत कौन है, और वही हमें भी ज्ञान देते हैं कि ईश्वर का क्या रूप है। अब इसके बाद इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर को मैं फिर से आपके सामने, एक दिन मैंने और लिखा था, भेजा था, आज मैं फिर से आपके सामने भेज देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको याद कीजिए और देखिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप कहिएगा, फिर मैं आपको